दोस्तों, वेस्ट एशिया इस समय एक डेंजरस टर्निंग पॉइंट पर खड़ा है। ईरान और इजराइल की दुश्मनी जो 1979 से बिल्ड हो रही थी, अब डायरेक्टली मिलिट्री कन्फ्रंटेशन की तरफ बढ़ती दिख रही है। मिसाइल स्ट्राइक्स, ड्रोन वॉरफेयर, टारगेटेड अटैक्स और यूएस इन्वॉल्वमेंट। यह सिर्फ दो देशों का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, यह पूरा रीजनल पावर बैलेंस बदल सकता है। 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद ईरान की पूरी फॉरेन पॉलिसी बदल गई। रिवॉल्यूशन से पहले ईरान और इजराइल के बीच कोवर्ट कोऑपरेशन था। दोनों यूएस अलाइंड थे, मिलिट्री टाइज भी थे। रिवॉल्यूशन के बाद अयतुल्ला खोमेनी ने इजराइल को इलेजिटिमेट रेजिम घोषित किया। ईरान ने अडॉप्ट किया एंटी इजराइल स्टांस, एंटी यूएस फॉरेन पॉलिसी, एक्सपोर्ट ऑफ रिवॉल्यूशन स्ट्रेटेजी। यहीं से आइडियोलॉजिकल हॉस्टिलिटी शुरू हुई। यह सिर्फ टेरिटोरियल इशू नहीं था, यह आइडेंटिटी बेस्ड कन्फ्लिक्ट बन गया। ईरान और इजराइल ने अडॉप्ट किया प्रॉक्सी वॉर मॉडल। ईरान ने रीजनल नेटवर्क बनाया जिसे कहा जाता है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें शामिल है हिजबुल्ला, हमास, इराकी मिलिशियाज, सीरियन रेजिम और येमेन। इनका गोल है इजराइल को स्ट्रैटेजिक एनसर्कलमेंट में लाना। दूसरी तरफ इजराइल ने फॉलो किया फॉरवर्ड डिफेंस डॉक्ट्रिन, मतलब थ्रेट बनने से पहले एलिमिनेट करो। इससे शैडो वॉर शुरू हुई। सीरियन सिविल वॉर के दौरान ईरान ने असद रेजिम को सपोर्ट किया। इजराइल ने सीरिया में ईरानियन मिलिट्री पोजीशंस पर एयर स्ट्राइक्स किए। यह डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं था, लेकिन कंटिन्यूअस मिलिट्री सिग्नलिंग था। 2003 के बाद इराक में यूएस इन्वेजन के कारण ईरान का इन्फ्लुएंस बढ़ा। ईरान अब इराक, सीरिया, लेबनान और यमन में पावरफुल प्लेयर बन गया। इजराइल इसे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानता है। इस कन्फ्लिक्ट का सबसे सेंसिटिव डायमेंशन है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। 2015 में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन हुआ, जिसमें ईरान, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस और जर्मनी के साथ यूरोपियन यूनियन भी शामिल था। इसका ऑब्जेक्टिव था यूरेनियम एनरिचमेंट लिमिट करना, सैंक्शंस रिलीफ देना, और 2018 में यूएस ने इससे खुद को विड्रॉ कर लिया। इसके बाद ईरान ने एनरिचमेंट लेवल्स बढ़ाए। इजराइल को डर है कि ईरान न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड कैपेबिलिटी तक पहुंच सकता है। ईरान क्लेम करता है कि प्रोग्राम पीसफुल है, लेकिन न्यूक्लियर एम्बिग्यूटी इस राइवलरी को एक्सट्रीम वॉलेटाइल बना देती है। यूएस इजराइल को ओपनली सपोर्ट करता है। यूएस मिलिट्री बेसेस बहरेन, कतर, यूएई और इराक में मौजूद है। अगर कॉन्फ्लिक्ट एक्सपेंड हुआ तो यूएस डायरेक्ट इंटरवेंशन कर सकता है। ईरान यूएस को प्राइमरी एडवर्सरी मानता है। इससे कॉन्फ्लिक्ट रीजनल से ग्लोबल डायमेंशन ले सकता है। अगर एस्केलेशन जारी रहा तो वेस्ट एशिया इनस्टेबिलिटी ग्लोबल इकोनॉमी को डायरेक्ट इम्पैक्ट कर सकती है। इंडिया के स्ट्रॉन्ग टाइज है इजराइल के साथ। एनर्जी डिपेंडेंस है गल्फ रीजन पर। चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट ईरान में स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है। इंडिया स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी फॉलो करता है, मतलब बैलेंस्ड अप्रोच, नो एक्सट्रीम अलाइनमेंट। ईरान वर्सेस इजराइल कॉन्फ्लिक्ट सडन नहीं है, यह डिकेड्स ओल्ड आइडियोलॉजिकल राइवलरी है। प्रॉक्सी वॉर, न्यूक्लियर सस्पिशन, रीजनल पावर स्ट्रगल और सिक्योरिटी डायलेमा। वेस्ट एशिया एक डेंजरस क्रॉसरोड्स पर खड़ा है। कमेंट कीजिए, क्या ये फुल स्केल रीजनल वॉर की शुरुआत है